अगर यहाँ बुलडोजर आ भी गया तो वो मेरे ऊपर से चढ़ के जाएगा। यहाँ अगर बुलडोजर आ गया ना, मैं यही खड़ी रहूंगी, कोई खड़ा हो या ना हो, मैं यही खड़ी रहूंगी। वो यूनिवर्सिटी से पहले मुझसे चढ़ के जाएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी शिक्षा का मंदिर है। इसको तोड़ने से पहले हम लोगों से आपको भिड़ना पड़ेगा। ये यूनिवर्सिटी नहीं टूटनी चाहिए, एशिया के 6 नंबर पर आती है। तो अगर बुलडोजर यहाँ आ भी गया, मैं जब तक यहाँ खड़ी रहूंगी, जब तक यहाँ से बुलडोजर जाएगा नहीं। देखिए इस टाइम जौहर यूनिवर्सिटी पहुंच गई हैं आज़म खान साहब की वाइफ डॉक्टर तज़ीन फ़ातिमा। वो प्रोटेस्ट में छात्रों से मिलेंगी और देखना ये होगा क्या वो प्रॉपर प्रोटेस्ट में बैठेंगी या नहीं। अगर वो प्रॉपर प्रोटेस्ट में बैठेंगी छात्रों के साथ तो ये धरना एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगा। तो इस चीज़ का सबको बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। उनके आते ही छात्रों में एक बड़ा उत्साह देखने को मिला। यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, तोड़ी नहीं जाती। अगर वो टूटेगी तो हमारा पूरा विरोध होगा। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर से मुताल्लिक उस अहम मामले की जिसने गुज़िश्ता कई दिनों से सियासी, समाजी और तालीमी हलकों में बहस छेड़ रखी है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से जौहर यूनिवर्सिटी के तलबा, असातिज़ा और हामी मुसलसल एहतजाज कर रहे थे। उनका कहना था कि अगर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को मुनहदम किया गया तो उसका बराह रास्त असर हज़ारों तलबा की तालीम पर पड़ेगा। एहतजाज करने वालों का मुतालबा था कि किसी भी कार्रवाई से पहले यूनिवर्सिटी को अपनी बात रखने और कानूनी अमल मुकम्मल करने का पूरा मौका दिया जाए। दूसरी जानिब ज़िलई इंतज़ामिया और मुतअल्लिका अथॉरिटी का मौक़िफ़ मुख्तलिफ था। इंतज़ामिया का कहना था कि जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि यूनिवर्सिटी इहाते में मौजूद 38 इमारतें मुबैना तौर पर मंजूर शुदा नक्शे के बगैर तामीर की गई है। इसी बुनियाद पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि 15 दिन के अंदर ये तामीरात खुद हटा दी जाए, वरना ज़िला इंतज़ामिया अपनी सतह पर इनहिदामी कार्रवाई करेगी। ये नोटिस सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी के तलबा और हामियों में तशवीश मजीद बढ़ गई। कई मकामात पर एहतजाज हुआ और सोशल मीडिया पर भी इस मामले पर मुसलसल बहस जारी रही। मुख्तलिफ समाजी और सियासी शख्सियात ने भी अपनी अपनी राय का इजहार किया। इसी दौरान इस मामले में एक अहम पेशरफ्त सामने आई। कमिश्नर ने फिलहाल इनहिदामी कार्रवाई पर अबूरी रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद फौरी तौर पर वो कार्रवाई रुक गई, जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। इस अबूरी राहत के बाद यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और तलबा में वक्ती इत्मीनान ज़रूर पैदा हुआ, लेकिन मामला अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। अब सबकी नज़रें आइंदा समाअत पर लगी हुई है, क्योंकि कमिश्नर की जानिब से दिया जाने वाला हतमी फैसला ही ये तय करेगा कि 38 इमारतों के हवाले से आगे क्या कार्रवाई होगी। उधर इस मामले ने सियासी रुख भी इख्तियार कर लिया है। अपोजिशन जमातें हुकूमत पर तनकीद करते हुए कह रही है कि इस मामले को हसास अंदाज में देखा जाना चाहिए और ऐसे फैसले से हज़ारों तलबा का मुस्तकबिल मुतासिर हो सकता है। दूसरी तरफ ज़िला मजिस्ट्रेट यानी DM ने वाज़ेह किया है कि इंतज़ामिया की कार्रवाई किसी सियासी बुनियाद पर नहीं बल्कि तामीराती ज़ाब्तों की मुबैना खिलाफ वर्जी के मामले पर की जा रही है। कानून के मुताबिक कार्रवाई करना इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। कानूनी माहिरीन का भी कहना है कि चूंकि इस वक्त कार्रवाई पर अबूरी रोक लगी हुई है, इसलिए अब तमाम नज़रें आइंदा समाअत पर है, जहां दोनों फरीक अपने अपने दलाइल पेश करेंगे और उसके बाद ही कोई हतमी फैसला सामने आएगा। इस वक्त हकीकत यही है कि एक तरफ यूनिवर्सिटी, इंतज़ामिया और तलबा अपने तालीमी मुस्तकबिल को लेकर फ़िक्रमंद है, जबकि दूसरी जानिब इंतज़ामिया का कहना है कि वो सिर्फ कानूनी ज़ाब्तों पर अमल कर रही है। अब देखना ये होगा कि कमिश्नर आइंदा समाअत में क्या फ़ैसला देते हैं। क्या अबूरी रोक बरकरार रहती है या फिर इंतज़ामिया को दोबारा कार्रवाई की इजाज़त मिलती है। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।